बॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में बनती हैं रियल लाइफ इंस्टेंसेस पे, रियल लाइफ स्टोरीज पे, और ऐसी ही एक फिल्म बहुत जल्द बनने वाली है। इस फिल्म का टाइटल है रोजी द सैफरॉन चैप्टर, और इस फिल्म के साथ पलक तिवारी, जिनको आप सिंड्रेला सॉन्ग में देख चुके हैं, वो अपना बॉलीवुड डेब्यू करने वाली है। ये जो फिल्म की कहानी है बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि ये एक रियल लाइफ इंस्टेंस पे बेस्ड है, जो कि बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। वही कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। 2005 में गुड़गांव में एक कॉल सेंटर था जिसका नाम था सैफरॉन। एक दिन सैफरॉन में एक लड़की जो है वो जॉब ज्वाइन करती है, नाम है उसका रोजी। रोजी जॉब ज्वाइन करने के बाद कुछ ही महीनों में वहाँ की स्टार एम्प्लॉय बन जाती है। हर कोई रोजी रोजी कर रहा है, वो अपने टारगेट्स को ओवर अचीव कर रही है, ओवर टाइम करती है, हमेशा काम पर आती है, कभी छुट्टी नहीं लेती है, और हर कोई ये जानना चाहता है कि यार ये लड़की इतना काम करती कैसे है। मतलब वो होते हैं ना कुछ लोग जो सबसे अलग होते हैं, तो रोजी सबसे अलग थी। तो रोजी हमेशा कैब से आती थी, कैब से जाती थी, जैसा अमूमन सारे कॉल सेंटर्स में होता है। एक दिन क्या हुआ कि रोज की तरह जब रोजी अपना काम निपटा रही थी, उसको एक कॉल आता है और वो बात करने लगती है। यूजुअली क्या होता है, ये जो कॉल सेंटर था, मैं आपको बता दूं कि एक इनबाउंड कॉल सेंटर था, और यहाँ पर कॉल्स आते थे और जो लोग यहाँ पे काम करते थे, इनकी क्वेरीज जो होती थी क्लाइंट्स की, उसको रिजॉल्व करते थे, खत्म। और जो कॉल्स होती थी वो अमूमन 3 से 5 मिनट की होती थी, कई बार 7 मिनट, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। तो उस दिन रोजी अपना जब काम निपटा रही थी, वो जाने ही वाली थी, तो उसके डेस्क पे एक कॉल आता है। वो कॉल को उठाती है और बात करने लगती है। अब इसकी जो टीम लीड थी वो वेट कर रही थी कि रोजी कॉल खत्म करे और हम कैब में बैठ के घर पर जाएं, लेकिन जो कॉल्स रोज 3 या 5 या 7 मिनट के होते थे, उस दिन 40 मिनट तक चला। टीम लीड बहुत हैरान कि ये क्या हो रहा है, इतनी लंबी बात क्या हो रही होगी। तो वो अपने ख्यालों में थी। उसको ये भी लगा कि शायद कोई रोजी को परेशान ना कर रहा हो, क्योंकि जिस तरीके से रोजी फोन पर जब बात कर रही थी, वो कभी गुस्सा होती थी, कभी चिढ़ जाती थी। तो ये टीम लीड के लिए थोड़ा सा जो था चिंता का विषय था कि इतनी लंबी कॉल क्या है। कॉल रखती है रोजी और टीम लीड के साथ जाती है वो अपनी एक घर पर। लेकिन उस दिन के बाद, उस कॉल के बाद, रोजी का जो बिहेवियर था वो चेंज हो गया। वो रोजी जो अपने टारगेट्स को ओवर अचीव करती थी, जो सबकी फेवरेट थी, स्टार थी कंपनी की, वो थोड़ी सी चिंता में रहने लगी, डिस्ट्रेस रहने लगी, और ये सिलसिला चला 3-4 दिनों तक। उसके बाद रोजी ने उस कंपनी में आना छोड़ दिया। उसने कोई नोटिस नहीं दिया, किसी को बताया नहीं कि वो कहाँ जा रही है या क्या है, बस रोजी ने उस कंपनी में आना बंद कर दिया। उसके बाद कंपनी की जो HR टीम है, उसको चिंता हुई कि रोजी किसी मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही है, उसने नोटिस नहीं दिया है किसी को, या किसी को इत्तला भी नहीं किया है कि वो क्यों नहीं आ रही है। तो आउट ऑफ कंसर्न उन्होंने कैब ड्राइवर जो था, जो रोज रोजी को पिक करता था, ड्रॉप करता था, उसे बोला कि जाओ तुम पता करके आओ कि वो ठीक तो है, कहीं उसकी तबीयत खराब हो, उसे कोई हेल्प चाहिए हो। तो आउट ऑफ कंसर्न ये जो कैब ड्राइवर है, जहाँ से रोज रोजी को पिक और ड्रॉप करता था, वहां पर जाता है, गेट खटखटाता है, अंदर जाता है, तो लैंडलॉर्ड्स बैठे हुए हैं। तो वो बोलता है कि हमारी एक मैडम है, रोज मैं यहाँ से लेके जाता हूँ, वो कुछ दिनों से कंपनी में आई नहीं है, और जो कंपनी वाले हैं उनको टेंशन है कि कहीं वो बीमार तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने किसी को बताया नहीं है कि वो छुट्टी पर है, या क्यों नहीं आ रही। तो लैंडलॉर्ड्स कहते हैं कौन सी लड़की है, तो बताता है ऐसी ऐसी लड़की है, क्या नाम है, रोजी। तो लैंडलॉर्ड्स कहते हैं हमारे यहाँ तो ऐसी कोई लड़की नहीं रहती। कैब ड्राइवर हैरान, कहता मैं तो पिछले 7-8 महीने से रोज उस लड़की को यहीं से पिक करता हूँ, यहीं से ड्रॉप करता हूँ। कहती शायद आसपास कहीं रहती होगी, यहाँ से तुम्हारी कैब में बैठती होगी या यहाँ उतरती होगी। लेकिन कैब ड्राइवर फिर परेशान कि वो तो दरवाजा खोल के अंदर जाती थी, मैंने खुद देखा है। खैर जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ कोई ऐसी लड़की नहीं रहती, तुम्हें गलतफहमी हुई है। और जो कैब ड्राइवर है वो ये सारा जो किस्सा है वो वापस आके कंपनी में बताता है। और जो कंपनी वाले हैं, क्योंकि एक जिम्मेदारी भी होती है, अगर कोई एम्प्लॉय अचानक से गायब हो जाए, कल को उनके पेरेंट्स पूछे या फैमिली पूछे, तो कंपनी की भी एक जवाबदेही है। तो आउट ऑफ कंसर्न ये जो कंपनी है, उसने FIR दर्ज कराई कि हमारा जो ये एम्प्लॉय है वो मिल नहीं रहा है, क्योंकि जो रोजी ने रिकॉर्ड्स पे अपने पेरेंट्स के, अपनी फैमिली के नंबर दिए थे, वो भी नहीं लग रहे थे। तो खैर ये सारी सर्च में 2-2.5 महीने बीतते हैं, और रोजी के पेरेंट्स का एक दिन पता चल जाता है। तो अब इस कंपनी से एक बंदा और पुलिस जो है रोजी के घर पर पहुंचते हैं, और अभी भी कंपनी वालों को काफ़ी कंसर्न है कि रोजी ठीक तो है, कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। घर के अंदर जाते हैं, पेरेंट्स से मिलते हैं, तो जाके बताते हैं कि आपकी बेटी हमारे यहाँ पर
काम करती है, बहुत अच्छी एम्प्लॉई है, बहुत तारीफ़ करते हैं रोज़ी की कि वो तो अपने टारगेट्स को ओवर अचीव करते हैं, हम एग्जांपल्स देते हैं कि ऐसे एम्प्लॉय होने चाहिए। लेकिन आज से 2-2.5 महीने पहले वो बिना नोटिस के चली गई। उसने कभी बताया नहीं कि वो जॉब छोड़ना चाहती हैं या उसकी तबीयत ख़राब है, तो हम कंसर्न थे, तो हमने किसी तरीके आपको ढूंढा है, आप हमें बताइए कि रोज़ी ठीक तो है ना। तो पेरेंट्स जो हैं वो सवाल पूछने लगते हैं, अच्छा आपके यहाँ काम करती है हमारी बेटी, कितना टाइम हो गया? अच्छा 7-8 महीने। ओके, तो ये सारे सवाल करने के बाद रोज़ी की फ़ोटो दिखाते हैं कि यही लड़की है आपके यहाँ काम करते हो? कहते हैं हाँ यही है। तो वो कहते हैं आपको कोई गलत फहमी हुई है, क्योंकि रोज़ी को तो मरे हुए 8 साल हो गए हैं। आप सोचिए कि जो उस टाइम पे कंपनी के लोग बैठे हैं, पुलिस वाले, वो एकदम भौचक्के कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उस लड़की ने उस कंपनी में 8-9 महीने काम किया था। अब ये जो बात है ये आग की तरह फैल गई पूरी कंपनी में कि रोज़ी जो है, जो उनके साथ रोज़ उठती बैठती थी, खाती पीती थी, हंसती गाती थी, उसको मरे तो 8 साल हो चुके हैं। जब इस बात का रोज़ी के जो करीबी दोस्त बन गई थी 2 लड़कियां उस कंपनी में, उनको पता चला, तो उनमें से एक लड़की को हार्ट अटैक हो गया और वो मर गई। और जो दूसरी लड़की थी उसका जो मेंटल स्टेट था वो इतना ख़राब हो गया कि उसको कई सालों तक थेरेपीज लेनी पड़ी इस चीज़ से बाहर आने के लिए। यकीनन ये काफ़ी डराने वाली चीज़ भी है कि आप किसी इंसान के साथ उठ बैठ रहे हैं, खा पी रहे हैं, और एक दिन आपको पता लगता है कि वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसको तो मरे हुए इतने सारे साल हो चुके हैं। तो खैर, इस इंसिडेंट के बाद ये जो कॉल सेंटर है सैफरॉन, इसकी बिल्डिंग के पास जाने से भी लोग कतराते थे। ये जो कंपनी है इसने बहुत सारे जो कोड्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो जारी किए, जैसे कि कोई भी वॉशरूम में अकेला नहीं जाएगा, अगर किसी को वॉशरूम यूज़ करना है तो 2 या 3 लोग इकट्ठे होकर जाएं। इन्होंने अपने एंट्रेंस पे एक गणेश जी की मूर्ति लगाई, और उसके बाद हो सकता है कि ये एक साइकिक इफेक्ट हो, क्योंकि लोगों को पता चल गया था कि रोज़ी तो मर चुकी है और वो फिर भी यहाँ पे काम करती थी, या सच में ऐसा कि लोगों ने वहाँ पर बहुत सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो हैं वो नोटिस की, बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब छोड़ दी। इवन अगर आप इस घटना के बारे में इंटरनेट पर पढ़ना शुरू करें तो आपको इतने सारे टेस्टिमोनियल्स मिलेंगे, क्योंकि जो गुरुग्राम है वहाँ पर बहुत सारी IT कंपनीज हैं, एंड एक बिल्डिंग में बहुत सारी कंपनीज होती हैं। आप सोचिए कि इस बिल्डिंग के आसपास जितनी कंपनीज थी वो सब लोगों के दिल में एक खौफ बैठ चुका था। ये जो पूरी कहानी है रोज़ी की, अपने आप में एक बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही हैरान कर देने वाली कहानी है कि आप एक कॉल सेंटर में कॉल करते हैं और एक लड़की, एक मुर्दा लड़की आपके कॉल्स का जवाब दे रही है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है इस कहानी के बारे में कि रोज़ी जो है उसको अपनी सैलरी भी मिलती थी, सैलरी जो है उसके साथ इंसेंटिव्स भी मिलते थे, लेकिन वो सैलरी कभी विड्रॉ नहीं हुई, मतलब कि उसने कभी वो सैलरी जो है यूज़ नहीं की। लेकिन इसके बाद भी 8-9 महीने तक कंपनी को कभी ऐसा लगा नहीं कि पैसे तो खर्च ही नहीं हो रहे। तो ये पूरी कहानी के ऊपर बॉलीवुड एक बहुत जल्द फिल्म लेके आ रहा है जिसका टाइटल होगा रोज़ी द सैफरॉन चैप्टर, जिसमें रोज़ी का कैरेक्टर प्ले करने वाली है पलक तिवारी। उनके साथ इस फिल्म में होंगे विवेक ओबरॉय, तनीषा मुखर्जी और अरबाज खान भी इस फिल्म का एक हिस्सा हैं। यूजुअली बॉलीवुड जब भी किसी रियल लाइफ इंस्टेंस के ऊपर फिल्म बनाता है तो वो फिल्म उतनी अच्छी नहीं बनती जितनी अच्छी कहानी होती है, लेकिन ये कहानी इतनी दिलचस्प है कि कहीं ना कहीं एक क्यूरियोसिटी मेरे मन में है, और अब आप कहानी जान गए हैं या पहले से भी अगर जानते होंगे तो आपके मन में भी होगी, तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि इतनी दिलचस्प कहानी के साथ बॉलीवुड क्या करता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि रोज़ी की ये कहानी आपको कैसी लगी।